नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज कम अज़ कम इतना असी मुजाहरा ज़रूर करना है कि सारे हुसैनी बैठे लोगों के अखीर कर छड़ी पिंडे लाल कर लेना, असी जुबाना भी ना खोलीए तो गल नहीं बनती। असी उन्होंने विचों तो नहीं, लेकिन आपकी बारगाह में न्यादी अकीदत इसी तरह पेश करांगे तो सुभान अल्लाह कहनी है कि यही मतलब है कि वह भी पा के जेड़े उहदे हबीब के घर वाले ने वह भी पा के नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल्लज़ी रूहुहु नुस्खतुल अख़दियति फ़िल लाहूत क़ल्बुहु ख़ज़ानतुल हय्यिल लज़ी ला यमूत ताऊसुल किब्रियाइ व हम्मामुल जबरूत जसदुहु सूरतु मानिल मुल्कि वल मलकूत अल्लज़ी हुवा फ़लक़ु सुब्हि अनवारि वहदनिय्य व तलअती शम्सि असरारि रब्बानिय्य व बहजतिल क़मरि हक़ाइक़ समदानिय्य व तूरि तजल्लियतिल एहसानिय्य व अर्शी हज़रतिल हज़राति रहमानिय्य इन्ना मौलिदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सिर्रिन मस्तूरिन बिसिर्रिन लैसिर्रिन ला यअलमु आलिमुन वला युद्रिकु मुद्रिकुन वला यक़िलुल अक़िलुन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व हुवा असदक़ुल क़ाइलिन व क़ौलुहुल हक़ कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्तारे चार यारम ताबे औलादे अली, मज़हब हनफी दारैन मिल्लत हज़रत खलील, पेशवाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली, पेशवाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। हम्दो सना अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम के लिए जो मालिक कायनात भी है, खालिक शख्सियात भी। दुरूद व सलाम तुम्हारे और मेरे आका, हमारे मौला, हमारे मलजा, हमारे मावा, हमारी जानों के बादशाह आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में। और आज आप और मैं इस पाक बज़म में ये सादत हासिल कर रहे हैं कि ज़िक्र हुसैन भी कर रहे हैं और हुसैनियों की सरपरस्ती में कर रहे हैं। जिक्र हुसैन पाक हुसैनियों की सरपरस्ती में कर रहे हैं। करबला के बाद दो ही अकीदे बाकी हैं, एक यजीदी एक हुसैनी। यजीद वो है जो हक की मुखालफत करे और हुसैनी वो है जो हक पे डट जाए। हजरत यूसुफ अल मुशाइख कबीर औलिया मेरे शेख मुकर्रम हजरत पीर सैयद कबीर अली शाह साहब गिलानी जी मजदूर, आपकी सरपरस्ती में आप और मैं हाजिर हैं और तमाम अहबाब मोहब्बत और पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरून मुमालिक के अहबाब भी जानते हैं कि जहाँ पर भी हक की अलम्बरदारी की जरूरत पड़ी है, पीर साहब किबला ने अपना पैगाम भेजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पैगाम भेजा ही नहीं, बाद लोग होते हैं पैगाम भेजने के बाद कमिटमेंट कर लेते हैं, सौदेबाजी हो जाती है, कुछ चीजें तय पा जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम भेजने के बाद उस हुसैनी पैगाम पे फिर हुसैन पाक की तरह डट जाते हैं। अल्लाह करीम ने शाद में हबीब कह दीजिए कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, किसी किस्म की कोई उजरत नहीं मांगता, कोई उजरत नहीं चाहता, इल्ला हाँ मगर मवद्दत फिल क़ुरबा, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना। और हुजूर की कुर्बत में सबसे बढ़ के जो किसी का दर्जा है वो अहले बैत का है। दूसरे दर्जे पर हजरत असहाबे कराम है, इसी तरह ताबईन तबा ताबईन है। हुजूर के गुलाम, हुजूर के दीवाने मस्ताने सब हुजूर के कराबतदार है, लेकिन पहला दर्जा हुजूर की अहले बैत को हासिल है। हाल ही में ईद उल अज़हा गुजरी, कुर्बानी के जानवर आपने भी लिए, मैंने भी लिए। उलमा का जमरे गफीर है। मैं एक मसला पूछना चाहता हूँ कि हजरत अगर हम कुर्बानी का जानवर खरीद लें
और पैसे ना दें, उधार ले लें और ईद वाले दिन उसकी तकबीर फेर के उसको ज़िबा करके रब की बारगाह में पेश कर दें, तो आया कुर्बानी हो जाएगी? जबकि उसकी उजरत नहीं दी, जबकि उसकी उजरत नहीं दी, तो शायद मेरे ख्याल से यही जवाब है कि कुर्बानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कुर्बानी? तो आपने जानवर भी खरीद लिया, छुरी भी चल गई, गोश्त भी बांट दिया, खा भी लिया, तकसीम भी हो गया ग़ुरबा में, मसाकीन में, रिश्तेदारों में, लेकिन कुर्बानी क्यों नहीं हुई? इसलिए कि उजरत नहीं दी, इसलिए कि उजरत नहीं दी। अब आबे मोहब्बत ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर कुर्बानी की उजरत ना दी जाए तो कुर्बानी नहीं होती। जब तक दीन की उजरत ना दोगे तो नमाज भी नहीं होगी। और दीन की उजरत क्या है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मोहब्बत करना, मवद्दत करना मेरी कराबतदारों से। और ये पैगाम फकत उस दौर के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए। जितने भी सादात इकराम है आज तक, हज़रत कबीर औलिया से अगर तुझे मोहब्बत नहीं है तो नमाज में बेशक जितना मर्जी दुरूद पढ़, तेरी नमाज नहीं होगी। अहले बैत से मोहब्बत करेगा तो तेरी नमाज है, अहले बैत से मोहब्बत करेगा तो तेरे सजदे हैं, अहले बैत से मोहब्बत करेगा तो तेरी तलावत कलाम कबूल है। अगर तेरे सीने में अहले बैत का बुग़्ज़ है किसी एक भी सैयदजादे के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। आले मोहम्मद से क्या मुराद देते हैं? आले मोहम्मद से क्या मुराद देते हैं? आज तो ये कि किसी सैयदजादे से मुंह फेर लूं और जाके हज या उम्रा कर रहा हूं तो तेरा हज और उम्रा तेरे मुंह पे वापस मार दिया जाएगा। हजरत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने उम्र भर अजमत अहले बैत और अजमत सादात और जिक्र अली में कोई गुफ्तगू ना की। अब आप गाहे बगाहे आपसे सवाल करते थे कि हजरत आप अहले बैत की शान में क्यों नहीं बोलते? तो आप फरमाते हैं कि मुझे शर्म आती है, कहीं लोग ये ना समझे अपने मुंह मियां मिठू बनना चाह रहे हैं, अपने मुंह अपने बड़ों की तारीफ अपने मुंह से करना चाह रहे हैं। तो आपने आखिरी खुतबे में एक बात इरशाद फरमाई, आपने फरमाया जाओ किसी जाहिल को ले आओ और मेरे पास रखो, मैं सोहबत में रखूंगा तो आलिम दीन बना दूंगा। जाओ किसी बेसुरे को ले आओ, मैं हाफिज कुरान भी बना दूंगा और कारिए कुरान भी बना दूंगा। जाओ किसी गुमराह भटके हुए भूले हुए को ले आओ, मैं अपनी संगत सोहबत में रखूंगा, उसे वलिये कामिल साले बना दूंगा। लो मैं तुझे एक गैर सैयद देता हूं, जाओ जमाना फिर लो इसको सैयद बना के। सैयद बनते नहीं, सैयद बनाए नहीं जाते, सैयद बन के आते हैं। ये मौला अली का फैज़ है, ये बीबी पाक फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का फैज़ है, ये हजरत हसनैन करीमैन का फैज़ है। और सैयद की एक पहचान ये है कि उनके चेहरे को देखो तो रब याद आ जाता है। तो अब आप मोहब्बत अहले सदात से मोहब्बत करें। आज यौम उशूरा 10 मुहर्रमुल हराम करबला हमें एक सबक दे के गई हक की अलमबरदारी के लिए। वो हजरत गाजी अब्बास जिन्होंने बाजू कटवा लिए लेकिन अलम नहीं छोड़ा, इसलिए ना छोड़ा कि वो हक का अलम है। किसी बात पे कमिटमेंट ना की, किसी बात पे कंप्रोमाइज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये हक और बातिल की जंग है। बेशुमार अंग्रेज मुफक्कर ने ये बात लिखी है, मेरे पास तहरीरी तौर पे मौजूद है। सब ने ये कहा है कि यजीद जो है वो पानी पी कर भी मर गया, हुसैन प्यासा रह के भी क़यामत तक जिंदा है। याद रखो हुसैन भी नहीं मरा और हुसैनी भी नहीं मरेंगे, ये क़यामत तक रहेंगे। हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन आपसे हैं ये तो बात समझ आती है, लेकिन आप हुसैन से कैसे हैं इस बात पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा, इस बात पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। अल्लामा फरमाते हैं, कहते हैं बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की गोद से लेकर मैदान करबला तक हुसैन रसूल से थे। बीबी पाक की गोद से लेकर मैदान करबला तक हुसैन जो थे वो रसूल पाक से थे। करबला से लेकर क़यामत तक रसूल हुसैन से हैं। हुसैन तो करबला में शहीद हो गए, वो तो इस जहां से इंतकाल कर गए, चले गए। अब हुसैन बाकी किस तरह है? हुसैन बाकी इस तरह है कि हुसैनियत बाकी है,
और हुसैनियत बाकी किस तरह है कि आले हुसैन बाकी है, और आले हुसैन वही है जो हक के ऊपर डट जाए और फिर अपनी बात मनवा ले और बातिल को झुकने पर मजबूर कर दे, वही हुसैनियत है। अहबाब मोहब्बत, आज हमने ये फैसला करके उठना है कि वो हुसैन पाक जिन्होंने करबला में शहादत की, जानें पेश की, अपनी कुर्बानियां पेश की, नन्हे 6 माह के अली असगर को भी कुर्बान कर दिया, फकत इसलिए कि मेरा रब राजी हो जाए। सोचना यह है कि हम कितने अमल ऐसे करते हैं रब की रजा की खातिर। आज मुसलमान डिप्रेशन का शिकार है, टेंशन का शिकार है, फकत इसलिए कि हमारे इरादों में उसकी रजा नहीं है। अगर हमारे इरादों में उसकी रजा आ जाए तो हमारे सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह करीम हमारी आने वाली जिंदगी को बेहतर फरमा देगा। हमें हुसैन पाक को सही मानों में मानने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। किबला पीर साहब का साया हम सब के सरों पे कायम और दायम रहे और इनसे हमें उसूल फैज करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अंदाज़े बयां गर्चे शौक तो नहीं, मुमकिन है तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आमीन बिजाहिल नबील अमीन वमा अलैना।